हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लिप इन्फोटेक 72। जैसे कि इसके अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 नोटपैड के बारे में पढ़े हैं लोग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 वर्डपैड के बारे में पढ़ेंगे लोग, और साथ में थ्योरी के साथ साथ हम लोग लैब भी इसी वीडियो में देखेंगे लोग। जैसे कि दिया गया है वर्डपैड इज ए वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन अवेलेबल अंडर MS विंडोज। यानी वर्डपैड हम लोग क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर, एक वो एप्लीकेशन है जो किसके अंतर्गत आता है, MS विंडोज के अंतर्गत आता है। उसके बाद वेयर वी क्रिएट ए ऑफिस लेटर, नोटबुक ETC, यानी इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का अगर ऑफिशियल लेटर लिखना होता है तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं लोग, या नोटबुक वगैरह तैयार करना हुआ, नोटबुक हम लोग तैयार कर सकते हैं, या जैसे किसी का रिज्यूम वगैरह हो गया, बायोडाटा वगैरह तैयार करना हुआ, वो भी हम लोग आसानी से अपना तैयार कर सकते हैं लोग। उसके बाद दिया गया द एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड फाइल .doc। जैसे कि ये वर्डपैड का एक्सटेंशन यानी वर्डपैड का टाइटल क्या होता है, .doc होता है। उसके बाद दिया गया है हाउ टू स्टार्ट वर्डपैड, यानी वर्डपैड को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे लोग। तो वर्डपैड को स्टार्ट करने के लिए दिया गया है स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करिएगा, फिर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करिएगा, फिर एसेसरीज पे क्लिक करिएगा और फिर वर्डपैड पे क्लिक करिएगा। वर्डपैड हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वर्डपैड को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दूसरे तरीका से अगर हम लोग को वर्डपैड स्टार्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप रन पे क्लिक करिएगा। तो रन का एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें दिया गया है डिफाइंड वर्डपैड ऑन द रन बॉक्स। उस रन बॉक्स में हम लोग वर्डपैड लिखेंगे लोग और क्लिक ओके करेंगे, हम लोग का नोटपैड का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ दिया गया है आइकन ऑफ स्टैंडर्ड टूल बार। आइकन ऑफ स्टैंडर्ड टूल बार में दिया गया जैसे न्यू का शॉर्टकट की हो गया Ctrl+N। जैसे कि इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग का न्यू का मतलब क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो न्यू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। ओपन का होता है Ctrl+O। जैसे किसी फाइल को अगर हमको ओपन करना हुआ तो आसानी से हम लोग ओपन कर सकते हैं लोग। सेव का मतलब होता है जैसे कोई फाइल हम बनाए हैं, कुछ मैसेज वगैरह लिखे हैं या कोई ऑफिशियल लेटर वगैरह अगर हम लोग लिखे हैं, उसको सेव करके रखना चाहते हैं तो आसानी से हम लोग सेव करके रख सकते हैं। तो जब किसी भी चीज़ को हम लोग सेव रखते हैं तो वो क्या होता है, तो सुरक्षित होता है। उसके बाद दिया गया सेव एज। तो सेव एज से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग अपना डुप्लीकेट फाइल तैयार कर सकते हैं लोग। प्रिंट से किसी फाइल को आसानी से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया कट। जैसे कट का मतलब हो गया जैसे किसी भी सेंटेंस को जब हम लोग कट करते हैं तो वहां से वो क्या होता है, तो उसी समय के लिए हट जाता है। उसके बाद दिया गया है कॉपी। तो कॉपी हम लोग को जहां से करना होता है तो वहां से वो हटता नहीं है। उसके बाद जैसे चलते हैं तो पेस्ट। तो पेस्ट हम लोग का दो कंडीशन पे होता है, एक हम लोग कट करके पेस्ट करते हैं और एक कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या आता है, जहां से हम लोग कट करते हैं वहां से वो उसी समय हट जाता है और जहां पेस्ट करते हैं वहां पे जाता है। और कॉपी और पेस्ट से क्या होता है, जहां कॉपी करते हैं वहां भी रहता है और जहां पेस्ट करते हैं वहां भी रहता है। उसके बाद दिया गया फाइंड। फाइंड से किसी रिकॉर्ड को अगर हमको सर्च करना होता है, खोजना होता है, तो आसानी से हम लोग सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। और रिप्लेक्स से कोई सेंटेंस को अगर हमको चेंज करना होता है तो आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+H होता है। उसके बाद अंडू, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+Z हुआ। तो अंडू का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग कुछ चीज लिख रहे हैं और लिखते समय अचानक से अगर डिलीट हो जाता है कोई भी सेंटेंस, उसको फिर से अगर हमको वापस मंगाना है तो अंडू करते हैं तो फिर से वो वापस आ जाता है। उसके बाद दिया गया है क्लोज। तो क्लोज का मतलब क्या होता है, जैसे कि वर्डपैड को एप्लीकेशन को अगर हमको बंद करना है तो आसानी से क्लोज को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बंद कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है आइकन ऑफ फॉर्मेटिंग टूलबार, जिसमें दिया गया है फॉन्ट इट इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट नेम, स्टाइल एंड साइज। जैसे कोई भी चीज अगर हम लोग लिखते हैं तो उसका स्टाइल अगर हमको चेंज करना है, राइटिंग चेंज करना है, तो यहाँ से हम लोग आसानी से अपना फॉन्ट के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है बोल्ड।
बोल्ड का शॉर्टकट क्या हो गया, Ctrl+B। इट इज यूज टू बोल्ड द सेलेक्टेड टेक्स्ट। जब किसी भी सेंटेंस को हम लोग बोल्ड करते हैं तो थोड़ा सा मोटा मोटा करके दिखाई देता है। उसके बाद दिया गया है इटाली, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+I होता है। इट इज यूज टू इटाली द सेलेक्टेड टेक्स्ट। यानी जब किसी भी सेंटेंस को हम लोग इटाली के रूप में चेंज करते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा करके, तिरछा तिरछा करके हम लोग को दिखाई देता है। उसके बाद दिया गया है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन का शॉर्टकट क्या होगा, Ctrl+U। तो बोल रहा है कि इट इज यूज टू अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। किसी भी सेंटेंस को अगर हम लोग अंडरलाइन करते हैं तो उसके नीचे हम लोग क्या आता है, एक लाइनिंग की तरह आ जाता है। जैसे दिया लिखा भी गया है यहाँ पे अंडरलाइन, तो इसके नीचे देखिए लाइनिंग आया हुआ है। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि ये अंडरलाइन हुआ है। उसके बाद कलर, इट इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर। जैसे जब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं वर्डपैड के पेज में तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर से लिखता है। उसको अगर कलर के माध्यम से अगर हम लोग कलर चेंज करना चाहते हैं, सेंटेंस कलर रेड कलर से लिखना है, हमको ब्लू कलर से लिखना है, पिंक कलर से लिखना है, तो आसानी से हम लोग एनीवाइज किसी भी कलर से लिख सकते हैं लोग। उसके अलावा दिया गया है एलिमेंट। इट इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ एज लेफ्ट राइट सेंटर। तो एलिमेंट हम लोग का जनरली 3 प्रकार का होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक सेंटर होता है। तो जब हम लोग कोई भी चीज लिखना स्टार्ट करते हैं लोग तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है लिखना। उसी को अगर हमको सेंटर में करना होगा तो एलिमेंट के माध्यम से हम लोग सेंटर में कर सकते हैं। राइट में करना होगा तो एलिमेंट के माध्यम से उसको राइट में कर सकते हैं। फिर एलिमेंट के माध्यम से अगर लेफ्ट में लेकर आना होता है तो फिर हम लोग लेफ्ट में लेकर उसको आ सकते हैं। उसके बाद दिया गया बुलेट। इट इज यूज टू बुलेट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। बुलेट द सेलेक्टेड टेक्स्ट का मतलब हुआ जैसे कोई सेंटेंस हम लोग लिखते हैं तो उसमें सीरियल नंबर अगर लगाना होता है तो बुलेट के माध्यम से लोग आसानी से सीरियल नंबर लगा सकते हैं लोग। दिया गया स्ट्राइक में, इट इज यूज टू स्ट्राइक द सेलेक्टेड टेक्स्ट। स्ट्राइक का मतलब होता है जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और गलत हो जाता है उसको हम पूरे पेन से मिटाने लगते हैं कि ये मिट जाए, बट वो रॉन्ग तरीका है। उसको हम लोग बीच से अगर एक लाइन खींच दिया जाता है तो भी समझने वाला समझ सकता है कि ये गलत सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ लिखे हैं लोग एज में कि राम आर ए गुड बॉय। तो आप लोग भी जानते हैं लोग कि किसी भी नाम के साथ आर नहीं लगाया जाता है, इज लगाया जाता है। तो यहाँ हम लोग गलत लिखे हैं लोग, तो इस आर को स्ट्राइक किया गया है। तो एक लाइन में देखिए बीच से ही क्रॉस कर दिया गया है, यानी इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, गलत है। हाँ चलिए, ये अब हम लोग का थ्योरी खत्म होता है। अब इसके आगे हम लोग लैब के चैप्टर में समझते हैं। चलिए हम लोग वर्डपैड स्टार्ट करते हैं। तो वर्डपैड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे लिखा गया शॉर्ट प्रोग्राम एंड फाइल। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे तो वर्डपैड लिखेंगे लोग। तो यहाँ ऊपर वर्डपैड आ गया है, वर्डपैड पे आप माउस से क्लिक करिएगा, वर्डपैड हम लोग का ओपन हो जाता है। ठीक है, अब वर्डपैड ओपन हो जाएगा तो देखिए कितने परसेंट में खुला हुआ है, तो 100% में खुला हुआ है। ठीक है, अगर इसको मैक्सिमाइज करते हैं, पूरा फुल स्क्रीन करते हैं तो ये 500% तक होता है। इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं, कम से कम करते हैं तो कितना होता है तो 10% तक होता है। और एक्चुअली कितना परसेंट में खुलता है तो हम लोग का 100% में खुलता है। तो क्या करेंगे लोग, इसमें अगर हम लोग कुछ लिखना होता है तो यहाँ हम लोग कुछ लिखते हैं लोग। जैसे यहाँ लिख लिए वेलकम टू इंडिया। अब वेलकम टू इंडिया लिखा गया है तो ये कितने के साइज में लिखा गया है तो 11 के साइज में लिखा गया है। और जिस राइटिंग में लिखा गया है उस राइटिंग का नाम क्या है तो कैलेबरी है। अब इसका राइटिंग अगर हमको चेंज करना है या साइज चेंज करना है तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल पे आप क्लिक करिएगा। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ जहाँ 11 लिखा गया है यहाँ से हम लोग इसका साइज में बदलाव कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। साइज चेंज होकर देखिए बड़ा हो गया। अब अगर राइटिंग अगर हमको चेंज करना होता है तो जहाँ कैलेबरी लिखा गया है यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी राइटिंग में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। यानी इसमें जो भी अगर हमको साइज बढ़ाना होगा, राइटिंग चेंज करना होगा तो बिना सेलेक्ट किए हुए आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेलेक्ट ऑल ही करिएगा, फिर हम लोग देखते हैं राइटिंग चेंज करके चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर देखिए यहाँ से राइटिंग चेंज हो गया है हम लोगों का। अब इसको हमको क्या करना है,
जैसे बोल्ड, इटाली, अंडरलाइन वगैरह करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे लोग, इसी सेंटेंस को फिर सेलेक्ट करेंगे लोग। अब यहाँ हम लोग का दिया गया है बी, ठीक है, तो बी से हम लोग क्या होता है, बोल्ड होता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। जैसे ही हम लोग बी पे क्लिक किए, देखिए ये क्या हो गया, थोड़ा सा मोटा हो गया है। अब इटाली यानी आई पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, ये इटाली का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। और अंडरलाइन का मतलब हुआ है जैसे ही हम लोग यू पे यानी अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो नीचे से हम लोग का लाइन आ गया। अब इस चीज़ को हमको क्या करना है, कलर वगैरह करना है। तो कलर वगैरह हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो कलर वगैरह करने के लिए फिर सेलेक्ट ऑल पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ ए लिखा गया है, ये हम लोग का टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसको किस कलर से हमको करना है, तो रेड कलर से करना है। तो जैसे ही रेड पे क्लिक किया गया, देखिए हम लोग का क्या आ गया है, रेड कलर का आ गया है। फिर अगर कलर चेंज करना है तो फिर सेलेक्ट ऑल करिएगा, यहाँ से हमको इसको ब्लू कलर में करना है, तो ये क्या हो गया, तो ब्लू कलर का हो गया। अब अगर हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हाईलाइट करना है, तो फिर सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से हम लोग हाईलाइट कलर अपना कर सकते हैं। हाईलाइट कलर जैसे देखिए हम लोग का येलो कलर का हो गया और टेक्स्ट कलर हम लोग का ब्लू कलर का हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, फिर सेलेक्ट ऑल करना है। अब कट कॉपी पेस्ट करने के लिए हम लोग सीखेंगे लोग, तो कट कॉपी पेस्ट कैसे होता है, तो यहाँ से दिया गया है। अब जैसे हम लोग देखते हैं लोग फाइंड एंड रिप्लेक्स, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ लिखा गया है वेलकम टू बिहार, यहाँ हमको क्या करना है, तो बिहार सर्च करना है कहाँ कहाँ है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ नीचे क्या आया हुआ है, एक बॉक्स खुला है जिसमें लिखा गया है फाइंड वार्ड। तो फाइंड वार्ड में हम लोग जैसे ही बिहार लिखते हैं, ठीक है, बिहार लिखते हैं और यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो जितना जगह बिहार है सारा जगह यहाँ से क्या हो रहा है, तो सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। जितना बिहार होगा टोटल हम लोग सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ लिखा है वर्डपैड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, एंड जितना भी हम लोग सर्च किए टोटल फिनिश हो चुका है। उसके बाद हम लोग का बिहार नहीं है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जैसे हम लोग वेलकम टू बिहार के जगह वेलकम टू इंडिया करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रिफ्लेक्स पे क्लिक करेंगे और हमको किसके जगह पे इंडिया करना है, तो बिहार के जगह पे इंडिया करना है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बिहार लिखेंगे, उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, तो इंडिया लिखेंगे। यानी फाइंड वार्ड में बिहार लिखे यानी जिसके जगह पे करना है, और रिप्लेक्स विथ यानी जो नया टेक्स्ट करना है वो क्या करना है, तो इंडिया करना है, वो रिप्लेक्स विथ में लिखा गया है। और यहाँ रिप्लेक्स करते हैं तो 1 by 1 यानी ये कहीं कुछ करके चेंज होगा, और रिप्लेक्स ऑल करते हैं तो एक ही बार में सारा का सारा हम लोग का चेंज हो गया। देखिए सारा का सारा जगह हम लोग का क्या हो चुका है, यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके बाद इसको हमको क्या करना है, तो सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम लोग क्या आते हैं, फाइल में आते हैं, सेव करते हैं। जैसे कि यहाँ ऑलरेडी पहले से हम लोग क्या लिखा गया है, तो मोहन कुमार नाम लिखा गया है, इसको हटा देते हैं और क्या नाम से सेव करना चाहते हैं, जैसे कि सोहन कुमार के नाम से सेव करना चाहते हैं। जैसे ही अब सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आ गया, तो सोहन कुमार आ गया। अब अगर हमको न्यू पेज लेना चाहते हैं तो यहीं से फाइल में आएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, तो नया पेज आ जाएगा। और जो हम लोग लिखे हुए हैं, जो सेव करके रखे हुए हैं, उसी को अगर ओपन करना है तो फिर फाइल में आएंगे और यहाँ पे सोहन कुमार दिया गया है, सोहन कुमार पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग का फाइल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं राम आर ए गुड बॉय, ठीक है। जैसे राम आर ए गुड बॉय लिखा गया तो इसका साइज हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि राम आर ए गुड बॉय यानी गलत लिखा गया है, ठीक है। तो ये आर गलत लिखा गया, तो आर को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम लोग ABC जो लिखा गया ये स्ट्राइक है। अब स्ट्राइक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक लाइन से क्रॉस कर गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ गलत लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग को इसको अगर क्लोज करना चाहते हैं तो इसी फाइल में आएंगे और यहाँ एग्जिट लिखा गया है, एग्जिट पे